वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से पुनः आज श्री राम कथा में स्वागत है। और ये राम कथा जो राम जी का हम गुणगान करने वाले हैं, ये ऐसा बोला गया है कि भगवान राम का जहाँ गुणगान होता है, भगवान राम अपने पार्षद अपने दरबार सहित उपस्थित हो जाते हैं। आप लोगों को पता है, पहले हनुमान आते हैं, फिर राम जी आते हैं, फिर सीता माता आती है, फिर लक्ष्मण जी आते हैं, फिर भरत आते हैं। फिर जब सारे आ जाते हैं तो सारा अयोध्या वासी वहां उपस्थित हो जाता है। लेकिन मेरा हृदय तो उतना नहीं है कि हम पूरा राम दरबार को उपस्थित करा लें यहाँ पे। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से अगर मन लगाकर हृदय यहाँ पे रखकर सुनेंगे तो अवश्य भगवान यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा ना कि राम जी चले ना हनुमान के बिना। और हनुमान जी कहाँ रहते हैं? जहां राम कथा होता है। अगर राम कथा करोगे, राम कथा श्रवण करोगे तो हनुमान जी होंगे। हनुमान जी होंगे तो कौन होंगे? राम होंगे। और जहां राम होंगे वहां कौन होंगे? सीता माता होंगे। क्योंकि सीता माता भगवान राम के बिना एक पल नहीं रहती है, एक क्षण भी नहीं रह सकती है सीता माता भगवान के बिना। तो आप लोग सोच रहे हो अच्छा, तो 14 वर्ष में से वनवास में से जब हरण कर लिया था राम जी ने, तब कैसे बिताया? तो बताएंगे आपको कि कैसे बिताया। और जहां सीता माता होंगी, राम जी होंगे, तो सेवा करने के लिए कौन आते हैं वहां पे? लक्ष्मण जी आते हैं। हनुमान जी तो पहले ही आ गए थे। और जब सीता और राम जहां होते हैं, लक्ष्मण जहां होते हैं, तो भरत का मन लगता है वहां पे। पीछे वाले स्पीकर का आवाज कम कर दीजिए, यहां थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको। तो वहां पे भरत जी आ जाते हैं। और जहां भरत आते हैं तो पीछे पीछे सारा अयोध्या वासी वहां उपस्थित हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, प्रयास ही कह सकते हैं। प्रयास क्या, इसका आवाज बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा और बढ़ाइए, नीचे ऊपर से सेकंड वाला ना आपको क्लॉकवाइज, यस, और कम करिए थोड़ा सा। हरे कृष्णा, ठीक है। तो प्रयास करते हैं हम लोग किस चीज का? राम दरबार को यहां बुलाने का। छोटा उद्देश्य नहीं है हमारा, बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, अब सबका साथ चाहिए। आप लोग साथ देंगे? बोलिए जय श्री राम। आज का नारा बदल गया है। आज हरि बोल भी चलेगा, लेकिन साथ साथ में जय श्री राम भी चलेगा आज। तो हम लोग भगवान राम को प्रणाम करते हैं। आप लोग भी साथ साथ करिएगा, मेरे पीछे पीछे गाइए। लोकाभिरामं रणरंग धीरम, लोकाभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपं करुणाकरंतम,
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ये भगवान श्री राम कौन है? लोकाभिरामम। ऐसे भगवान के शरण में हम सबको जाना चाहिए। शरण में जाना का मतलब क्या है? भगवान के सामने अपने आप को न्यौछावर कर देना कि भगवान हम तुम्हारे हैं, ऐसे कहना। तो भगवान को और प्रणाम करते हैं हम लोग। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानमे। ये ऐसे भगवान श्री राम हैं कि जिनका नाम उच्चारण करने से सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु का सहस्त्र नामों का उच्चारण करने का फल भगवान राम का नाम को उच्चारण करने से मिलता है। बोलिए जय श्री राम। आपको 1000 बार भगवान विष्णु का नाम को उच्चारण करने का फल मिल गया। 2 बार कितना हो गया? आप आज आपका गुना भागा फेल हो जाएगा। आज इतने बार हम लोग भगवान राम का उच्चारण करेंगे, आप सबका मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा आज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के अनेकों श्लोकों से गुणगान किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। लेकिन आज तो हम लोग कथा भी सुनेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। अगर हम उनको प्रणाम ही करते रह जाएंगे तो आज तो उनका नाम उच्चारण करने में ही निकल जाएगा। आज ऐसा बोला गया है कि भगवान के असंख्य नाम हैं। भगवान को असंख्य नामों से हम लोग प्रणाम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ रुक जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के कथाओं के ऊपर चलते हैं हम। भगवान श्री रामचंद्र जी जाने जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के नाम से। देखो, संसार में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे अनऑथेंटिक गॉड हैं, मतलब अपने आप से बने हुए भगवान हैं। बहुत सारे प्रमाणिक भगवान भी हैं। प्रमाणिक भगवान का मतलब क्या है? भगवान ही अनेक रूपों में यहां पर आए, लेकिन उन सब भगवान का इतना लोकप्रियता नहीं है जितना भगवान श्री रामचंद्र जी का है। इवन भगवान श्री कृष्ण भी हैं लीला पुरुषोत्तम, लेकिन उनको समझने के लिए, उनको अप्रिशिएट सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि सबके हृदय में क्या है? भगवान बनने का इच्छा है कहीं ना कहीं। तो भगवान श्री कृष्ण को सब कोई समर्पित नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन सृष्टि का हर एक मानव जो नहीं भी मानता है कि भगवान हो सकता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जीवन है, उनका आदर्श है, वो उनका मिसाल देता है वो व्यक्ति, हर कोई। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को मानने वाले देश विदेश हर जगह पे हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानने के लिए, मतलब कुछ स्वीकार करने के लिए हम लोगों के अंदर भक्ति चाहिए थोड़ा सा, कि ये भगवान है। थोड़ा सा अपने आप को दास मानना पड़ता है। लेकिन जो मानवता को भी जो स्वीकार करते हैं, ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल पे भी जो अपने आप को रखते हैं, वही भगवान राम को
भगवान के रूप से ना सही तो कम से कम एक आदर्श मनुष्य के जीवन से देखते हैं ऐसे, कि एक मनुष्य का जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का न मुझे गुणगान करने का अवसर मिला है और आप सबको श्रवण करने का अवसर मिला है। ऐसा रामायण उत्तर भारत में खास करके दो रामायण ज्यादा प्रसिद्ध है, एक तुलसीदास जी का और एक वाल्मीकि जी का। तो वाल्मीकि जी रामायण लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये जो कथा है, जैसे भागवत हम पढ़ते हैं तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच का कॉन्वर्सेशन, उन दोनों के बीच का वार्तालाप में बहुत सारे प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमको भागवत मिला। ऐसे ही गरुड़ भगवान, गरुड़ देव बोलना चाहिए, और काक भुसुंडी जी के बीच के वार्तालाप में बहुत सारे प्रश्न उत्तर के बीच में ये सारा कुछ निकल कर आया है। गरुड़ जी के मन में एक बार संदेह हो गया कि भगवान सही में, मतलब ठीक बात है क्या, सेवा तो करता हूं, कई बार हम लोगों के मन में हो जाता है ऐसा, सेवा तो करते हैं हम, मंदिर आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी डाउट हो जाता है ऐसे कि क्या मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, ये हरे कृष्णा ठीक है, गीता पढ़ना ठीक है, कहीं 3-4 साल हमारे 2 साल 1 साल बर्बाद तो नहीं हो गए ऐसे। तो गरुड़ राज, गरुड़ देव, उनके मन में संदेह हुआ तो काकभूषुंडी जी के पास, उनको बड़ा सम्मान करते थे, तो उनसे प्रश्न पूछा। भागवत में सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा था। कितना प्रश्न? 6-7 प्रश्न पूछे थे ऐसे। गरुड़ देव जी ने भी 7 प्रश्न पूछा काकभूषुंडी से कि भगवान कौन है, ये जो अलग अलग शरीर हम लोगों को मिलता है, सर्वश्रेष्ठ जीवन कौन सा है, मनुष्य जीवन है कि जानवर वाला ही अच्छा है, भक्ति कैसे करना है, ऐसे अनेक प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, ऐसे अनेक प्रश्न पूछे। और उसके उत्तर में काकभूषुंडी जी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने बहुत सारा उनको उत्तर देकर बहुत अच्छे तरीके से संतुष्ट किया। फिर से दोबारा वो सेवा में लगे आकर। ऐसा होता है कई बार भक्तों के मन में संदेह होता है तो पहुंच जाते हैं वो प्रभु जी के पास, प्रभु जी कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं ऐसा? तो प्रभु जी फिर समझाते हैं उसको, नहीं नहीं ठीक कर रहे हो। एक्चुअली क्या है ना कि संसार में ज्यादा लोग असुर प्रवृत्ति वाले हैं, 1-2 लोग ही हैं, तो ज्यादा लोग जो बात बोल देते हैं वो विश्वास हो जाता है हम लोगों को। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत लीलाओं में से कुछ हम लोग, जितना हमारे पास समय है, जितना मेरे पास बुद्धि है, हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे आज। बहुत सारी कथाएं तो आप लोगों ने बहुत सारा समय सुना होगा, हर बार सुनते हैं। अभी मंदिर में भी कथा चल रहा है सुबह हर रोज, भगवान राम जी का अवतरण कैसे हुआ, कैसे उन्होंने यज्ञ किया, कैसे, बहुत बारी सुना है हम लोगों ने। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण बहुत ही परिश्रम के बाद, दशरथ महाराज ने बहुत ही परिश्रम, बहुत मेहनत और बहुत तपस्या करने के बाद ये 4 भाई उत्पन्न हुए। और जब उत्पन्न हुए, दशरथ महाराज के जीवन में दशरथ महाराज कहते हैं अपने गुरु वशिष्ठ को कि प्रभु हमारे जीवन में सारा सुख है, बस पुत्र सुख नहीं मिला अभी तक। दशरथ महाराज हालांकि बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत बड़े ही नेक और बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं ऐसे, तो उनको जो बतलाया गया उस तरीके से उन्होंने यज्ञ कराया, पुत्र प्राप्त हुए उन्हें। पूरा अयोध्या नगरी में खुशहाली छा गया, ऐसे बतलाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बंजर जमीन पे फूल खिल जाते
तो बंजर जमीन का मालिक जितना खुश होता है, आज तो आपको जमीन का भी वैल्यू नहीं पता है खेती करने का, तो इसलिए ये वाला सुख आप अनुभव नहीं कर सकते। हम लोग, हमारा गांव गंगा नदी नहीं, एक नदी के किनारे हमारा गांव है ऐसा। तो एक क्षेत्र था हमारे गांव में ऐसा कि वहां वर्षों से, कम से कम 10-15 वर्षों से वहां कोई फसल नहीं होता था। फिर एक वर्ष ऐसा बाढ़ आया कि कोसों दूर का मिट्टी निकल निकल के आकर उन खेतों में आके पता नहीं कैसे लग गया है। फिर जब से बाढ़ खत्म हुआ, फिर सारा जमीन उपजाऊ हो गया है। फिर सारे किसान इतने प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही दशरथ महाराज, उनका तो कितना बड़ा साम्राज्य था और कितनों वर्षों से इंतजार कर रहे थे, हजारों वर्षों से इंतजार कर रहे थे कोई तो एक पुत्र होता। इतना सारा विवाह करने के बाद एक पुत्र भी नहीं प्राप्त हुआ था। ऐसा बतलाते हैं वाल्मीकि जी कि विवाह करने से पहले कोई भी कंडीशन रखा जाता था तो दशरथ महाराज नहीं सोचते थे पुत्र के संबंध। वो सोचते थे ठीक है पुत्र प्राप्त तो पहले हो, जो भी कंडीशन रखा जाता था आंख बंद करके मान लेते थे। ऐसे दशरथ महाराज पुत्र प्राप्त हुए, बड़ा अच्छा सा परवरिश और बालपन निकल गया, 10-12 साल निकल गए। सारा राजमहल मतलब खुशियों से झूमा रहता था, हर रोज सुबह से लेकर शाम तक उत्सव ही उत्सव होते थे अवध नरेश दशरथ जी के घर में, उनके राजमहल में। फिर अचानक से एक दिन हुआ जब उस साम्राज्य में, अयोध्या के राजमहल में एक मुनि प्रकट हुए और उन मुनि का नाम था क्या? विश्वामित्र। ऐसे बताया जाता है कि जब भी घर में या हमारे प्रांगण में, महल में जो भी कुछ हमारे पास है, अगर वहां पे साधु संत ऋषि मुनि आते हैं तो हर्ष और उल्लास का समय होता है। वो मतलब उससे बड़ा भाग्य कोई नहीं है। भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुना, कि साधु संतों के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि के उपस्थित होने के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद, जो स्थिति उस राजमहल में हुआ उसे आप सब परिचित हैं, विस्तार में वर्णन करने का जरूरत नहीं है। दशरथ महाराज ने पूछा कि मुनिवर हम कैसे सेवा कर सकते हैं आपका, आप हमारे घर पधारे हो। और एक गृहस्थ का, राजा थे वैसे राजा हैं, अपने प्रजाओं के सामने राजा हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के सामने, सन्यासी के सामने वो गृहस्थ हैं। उन्होंने बोला कि गृहस्थ होने के नाते हमारा धर्म है कि आप जैसे साधु संतों का सेवा करना। हम कैसे सेवा कर सकते हैं आप बताओ। तो दशरथ महाराज को बोला विश्वामित्र मुनि ने कि आप वचन दो। उन्होंने बोला कि एक गृहस्थ जीवन का जीवन ही क्या कि एक साधु संतों सन्यासियों का वो सेवा ना कर पाए, आप आज्ञा करो मुनिवर। उन्होंने बोला कि आप वचन दीजिए। उन्होंने बोला मैं वचन देता हूं। आप शायद जानते हैं कि मैं जिस कुल से, जिस वंश से आता हूं, वहां पे कहा जाता है प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं वचन देता हूं, जो भी मैं बोलूंगा वो पूरा करूंगा, आप कहिए तो। फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि आप अपने जो पुत्र हैं राम लक्ष्मण, उन्हें दे दो, साथ में लेकर जाना है। इतना कहना कि दशरथ महाराज, जानते कैसे हुआ, क्या हुआ दशरथ महाराज को? गिर पड़े ऐसे। इतना कहना कि आप अपने पुत्र को दे दो, हमें लेकर जाना है गमन करने, वन में जाना है, बहुत सारे असुर हैं, मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ का रक्षा करना है। दशरथ महाराज गिड़गिड़ाने लगे। फिर
दशरथ महाराज ने कहा कि प्रभु, ये तो छोटे मोटे बालक हैं, ये तो अभी 10-12 वर्ष के हुए, अभी तो ये खिलौना से खेलते हैं अभी यहाँ पे। अगर असुरों को मारना है तो आप मुझे ले चलो, मेरे पास जो रथ है मैं जाना जाता हूं दशरथ के नाम से, 10 दिशाओं में युद्ध कर सकता हूं, मैं चलता हूं आपके लिए, आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। आप बताओ कौन सा असुर आपको यज्ञ करने से परेशान कर रहा है, मैं चलता हूं आपके साथ। दशरथ महाराज ने कहा कि प्रभु आप नहीं चाहिए महाराज, हमें राम और लक्ष्मण दीजिए, उन्हें ले जाना है। वो कहने लगे प्रभु, जैसे ऐसे बोला जाता है, एक आज्ञा को बचाने के लिए जितना कुछ करना था दशरथ महाराज ने कर लिया। लेकिन विश्वामित्र मुनि को जानते हैं आप लोग, अगर उनके इतिहास से परिचित हैं, वो क्रोधित होने ही वाले थे, क्रोधित हल्के हल्के से हो गए थे वो। लेकिन वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि प्रभु, ऐसे इतने बड़े साधु संत ऋषि मुनि आए, इनका आज्ञा ना पालन करना उचित नहीं होगा। तो हृदय के ऊपर पत्थर रखकर दशरथ महाराज ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के हवाले कर दिया। अब इसके बाद वर्णन नहीं आता यहाँ पे कि अब अयोध्या में क्या हुआ। थोड़ा सा वर्णन करने के बाद कि अयोध्या नरेश दशरथ महाराज अपने महल में ऐसे उदासीन हो गए, इतने उदास हो गए, ऐसे लगता है कि सांप के फन में से उसका मणि जब छीन लेते हैं, तो सांप को देखा है कभी, जब सांप के मणि में से सांप का मणि छीन लेते हैं तो वो सांप ऐसा लगता है कि अब तो मैं धनहीन हो गया हूं, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके से फिर दशरथ महाराज को छोड़कर विश्वामित्र मुनि बिना पीछे देखते हुए राम और लक्ष्मण को लेकर चले गए। और राम और लक्ष्मण को लेकर गए तो विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज को वशिष्ठ जी समझाते हैं कि प्रभु आप समझने का प्रयास करिए कि राम और लक्ष्मण को अगर विश्वामित्र मुनि लेकर गए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर विधाता का कुछ ना कुछ इसके पीछे हाथ है। तो सबसे नीचे ना एक ट्रेबल होता है, उसको कम कर देंगे तो इको कम हो जाएगा, सबसे नीचे। हरे कृष्णा, ठीक है, अब यहीं से सब करना पड़ता है, क्या करें। तो विश्वामित्र मुनि लेकर गए राम और लक्ष्मण को, और यात्रा में उन्होंने सोचा कि देखो अभी मैं लेकर आया हूं तो सारी तरीके से उनको शिक्षा देना, उनको ज्ञान देना और उनको अस्त्र शस्त्र के बारे में बतलाना, सारी विद्याओं से निपुण करना। पहले भी सीख रहे थे, लेकिन बाद में जो कुछ भी जरूरत पड़ने वाला था सब कुछ पूरा करने वाले थे विश्वामित्र मुनि। युद्ध करते हैं तो युद्ध में थक जाते हैं। अगर आप युद्ध करोगे किसी से 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा कुश्ती नहीं कर पाएंगे। भगवान राम ने युद्ध किया है दिन रात करके। तो इसके लिए विद्या चाहिए, ऐसा क्षमता चाहिए कि हम थके ना। तो दशरथ महाराज, विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण दोनों को ऐसा विद्या से निपुण करते हैं कि जिससे कोई थके ना। जैसे आप गीता अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा विद्या देते हैं, ऐसा शक्ति देते हैं कि बिना खाए पिए बिना सोए युद्ध कर सकता है लंबे समय तक। युद्ध में पता नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि बिना खाए पिए कितने दिन तक सस्टेन कर सकते हैं। पहले भी ऐसे विद्याएं होती थी। सारा विद्या देने के बाद, सारा अस्त्र शस्त्र के बारे में बतलाने के बाद, और जिस रास्ते से जा रहे थे, भरत, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि से एक छोटे बच्चे की भांति प्रश्न उत्तर करते जाते हैं। छोटे बच्चों को लेकर गए हो कभी आप लोग बाजार? पूछता पापा पापा जब गाड़ी में बैठे हैं तो पेड़ पीछे क्यों जा रहा है? अब आप उत्तर दीजिए। पापा पापा अच्छा ये ऐसा क्यों है? ये उत्तर दे पाते हैं? राम और लक्ष्मण ऐसे ही बच्चों की भांति प्रश्न पूछ रहे थे।
कि प्रभु, ये ऋषि मुनि से कि ऋषिवर, ये नदी कौन सा है, ये झोपड़ी कौन सा है, ये गांव कौन सा है, ये जंगल कौन सा है, ये पहाड़ कौन सा है, ये पत्थर कौन सा है। एक एक चीज के बारे में पूछते जा रहे थे और विश्वामित्र मुनि हर एक प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे थे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में रामायण का, बालकांड का बहुत सारा प्रसंग इसमें छिपा हुआ है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में, जो अगर कोई गए हैं यूपी से, कभी अगर जाओगे मिथिला, जनकपुर, तो ये सारा क्षेत्र क्रॉस करते करते पैदल निकले ऐसे अनेकों दिन अनेकों रात बिताते हुए। और उन्हीं दरमियान रामायण में कथा आता है गंगा माता का। बिहार में एक नदी है, सोन नदी, जानते हैं? किसने सुना है? वो बोला जाता है कि बिहार का शोक है। वो नदी से लाभ ना हो लेकिन हानि जरूर होता है बिहार में हर वर्ष। नियम है बिहार में। बिहार में विश्वामित्र मुनि का आश्रम है एक, बक्सर। उन आश्रम के बारे में वर्णन करते हैं। अहिल्या का वर्णन आता है, ताड़का का वर्णन आता है, शतयन जी का वर्णन आता है, मारीच का वर्णन आता है। तो ऐसे ये अनेक स्थानों में पहुंचते हैं। तो एक जगह एक स्थान था, बहुत घना जंगल। उन्होंने पूछा कि ऋषिवर, ये घना जंगल कैसे? बिहार से, यूपी से बिहार जाते हैं तो घना जंगल बहुत कम मिलता है, और बच्चों को कुछ भी विचित्र चीज दिखता है तो उसके बारे में प्रश्न जरूर पूछते हैं। तब ऋषि मुनियों ने बताया कि ये स्थान पहले बहुत बड़ा बंजर स्थान हुआ करता था। और बंजर स्थान कैसे हुआ? इंद्रदेव को एक बार बहुत बड़ा श्राप मिल गया पाप कार्य करने के कारण। और जब श्राप मिल गया तो उनको स्नान कराया गया उस स्थान पे। तो उनके शरीर का सारा पाप उस स्थान के ऊपर जाने से वो स्थान बिल्कुल बंजर हो गया। लेकिन कुछ समय पश्चात इंद्रदेव ने अपना जब अवधि काट लिया, फिर से इंद्रदेव बन गए, अमरावती के राजा के, वहां के राजा बन गए। उनके पास जब उनका शक्ति वापस से मिल गया तो उन्होंने सोचा कि इस स्थान को मैं विशेष वरदान देता हूं कि ये बहुत उपजाऊ हो। और वहां पे बहुत बड़ा जंगल हो गया, और इतना घना जंगल हो गया कि वहां पे एक व्यक्ति ने अपना कब्जा जमा लिया। और उस व्यक्ति का नाम था, क्या जानते हैं? उसका नाम था सुंद। और सुंद की एक पत्नी थी, उसका नाम था, क्या जानते हैं? उस पत्नी का नाम था, उसकी पत्नी का, ताड़का। सुंद ने जब कब्जा जमा लिया उस स्थान पे तो इधर उधर भ्रमण करता था और दूसरों को परेशान करता था। तो सारे ऋषि मुनि एक बार परेशान हो गए। अगस्त्य मुनि ने उन्हें एक श्राप दे दिया, और उनके श्राप पाने के कारण सुंद का मृत्यु हो गया। और अपने पति का मृत्यु होने के कारण ताड़का, पहले वो राक्षसी नहीं थी, वो इंसान खाने वाली नहीं थी, बहुत क्रोधित हो गई वो कि मेरे पति को श्राप दिया है, अब मैं बदला लूंगी। और वो पूरे आश्रम में, जंगल में, वन में, आसपास सबको परेशान करने लगी। और उनके पुत्र थे कौन? सुबाहु और मारीच, दोनों उनके पुत्र थे ताड़का के। सबने मिलकर आतंक मचाना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे साधु संत हमारे पिताजी को, हमारे पति देव को श्राप देंगे। अगस्त मुनि को फिर से क्रोध आ गया। अगस्त मुनि ने फिर से श्राप दे दिया, ताड़का को श्राप दे दिया कि तुम इंसान खाने वाली राक्षसी बन जाओ। सुबाहु को, मारीच को दे दिया कि तुम असुर बन जाओ। सबको कुछ ना कुछ श्राप दे दिया। और श्राप पाने के कारण ताड़का, मारीच और सुबाहु का परिवर्तन हो गया। और जब परिवर्तन हो गया तो कुछ लोगों ने फौज ज्वाइन कर लिया। किसका? बाद में रावण का फौज ज्वाइन कर लिया था उन लोगों ने।
फिर से सबको परेशान करने लगे, कोई यज्ञ नहीं होने देते थे। और वहीं विश्वामित्र मुनि ने प्रतिज्ञा लिया था कि अब क्रोध नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि उनका नुकसान हो चुका है पहले बहुत। आप लोग जानते हैं, बहुत समय यज्ञ करने के बाद एक बार काम के वशीभूत होकर, एक बार क्रोध के वशीभूत होकर, अंत में ज्ञान के वशीभूत होकर उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अब कोई ना क्रोध करूंगा, ना क्रोध के वश में आऊंगा, ना काम के वश में आऊंगा, अब भगवान श्री राम के वश में आऊंगा। इसलिए भगवान को लेकर आए वो, कि भगवान राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करेंगे। तो इसलिए जब लेकर आए तो ताड़का जंगल में मारने के लिए बोला कि देखो इसी वन है, यहीं पे, यहीं से आपको पहला असाइनमेंट मिलता है। छोटे छोटे थे, 12 वर्ष के। राम और लक्ष्मण को बोला आपका अपना धनुष बाण निकालिए और जो ताड़का नामक जो ये असुरनी है, इंसान खाने वाली, इसका वध करो। भगवान ने बोला प्रभु पहला असाइनमेंट दिया है, वो भी एक स्त्री को मारने का। भगवान श्री कृष्ण को पहला वध किसको करना पड़ा? एक स्त्री को। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि प्रभु स्त्री और पुरुष गुण से होते हैं, स्त्री के कुछ गुण होते हैं, और जितने भी गुण होते हैं एक गुण भी नहीं है इस ताड़का में, एक गुण भी नहीं। तो इसलिए इसको स्त्री के दर्जे में मत डालिए आप लोग। अब आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग पुरुष के दर्जे में आते हैं कि आप स्त्री के दर्जे में आते हैं? गुण बताएंगे तो आप भी न मुंह छुपा लोगे, हम भी मुंह छुपा लेंगे, इसलिए हम वर्णन नहीं कर रहे हैं कि स्त्री के क्या गुण होते हैं और पुरुषों के क्या गुण होते हैं। विश्वामित्र मुनि ने बताया तो राम जी और लक्ष्मण जी अपना धनुष बाण निकाल लिए, प्रयास कर रहे थे मारने का, लेकिन वो भी इधर उधर भाग रही थी। तो लक्ष्मण जी ने पहली बारी धनुष से मारा तो ताड़का के नाक कट गए, फिर से धनुष मारा तो ताड़का के कान कट गए। फिर जब नाक और कान कट गए, शूर्पणखा का पहली बारी नहीं काटा है, एक्सपर्ट थे पहले से नाक कान काटने में, और इन दोनों का ही नहीं काटा है, मैं बता रहा हूं आपको। लक्ष्मण जी ने 4-5 लोगों का रामायण में नाक कान काटा है, आपको पता नहीं। यहीं से शुरुआत किया है, ताड़का के नाक और कान काटने से। और शाम का समय होने वाला था। विश्वामित्र मुनि ने बोला प्रभु जैसे ही अगर रात हो जाए तो ताड़का को मारना असंभव है, इसलिए अभी ही प्रयास करके निपटा दो। तो भगवान राम ने मार डाला, और मारने के बाद ताड़का वन में रात गुजारे, बढ़िया से वहां पे सोए, विश्राम किए, फिर आगे निकल गए। फिर ये जर्नी हम ले चलते हैं आगे, और कथा करना है और आगे भी लीलाओं का हम लोगों को श्रवण और चर्चा करना है। तो भगवान जाने लगे, आगे गए, बहुत जल्दी जल्दी लेकर चलते हैं हम भगवान राम को विश्वामित्र मुनि के साथ। तो एक स्थान पे पहुंच गए, उस स्थान का नाम था अंग देश। इसका वर्णन आज सुबह की कथा में हो गया, तो उसका भी वर्णन नहीं करेंगे। आगे एक स्थान लेकर गए, वहां एक पत्थर पड़ा था। पूछे प्रभु ये पत्थर क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये पत्थर क्या है, कथा सुनाया उनको कि एक प्राचीन समय में एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था क्या? गौतम मुनि। और उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था क्या? अहिल्या। ये अहिल्या है। भगवान ने बोला अच्छा ये स्त्री पत्थर कैसे बन गई? तब उन्हें कहानी सुनाया। आज सुबह में भी मंदिर में कथा सुनाया प्रभु जी ने। विश्वामित्र मुनि कहते हैं राम जी को, उनके उत्तर में राम जी प्रश्न पूछते हैं कि अहिल्या पत्थर कैसे बन गई? तो विश्वामित्र मुनि बतलाते हैं कि इनके अंदर ये इच्छा था कि लोग बड़ा इनको ध्यान दे, इनकी तरफ, ऐसे बोलते हैं ना कि सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने आप को नहीं देखते, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाना कि सब मेरी तरफ देखें। अहिल्या के मन में भी कहीं ना कहीं भाव था कि सब मेरे को भाव दे। जब इंद्रदेव आए तो उन्हें पता चल गया था कि इंद्रदेव हैं,
ये पता चल गया था पहले ही क्षण में कि गौतम मुनि तो नहीं हो सकते। फिर थोड़े समय में ये भी पता चल गया कि लग रहा है इंद्रदेव है। लेकिन उनके मन में आए, अच्छा मेरे पास स्वर्ग के राजा इंद्र आए हैं, मेरे पास। तो फिर जब ये बात पता चला गौतम मुनि को, तो उन्होंने बोला आपको बहुत ध्यान आकर्षित करने का चेतना है आपके अंदर, आपको पत्थर बनाता हूं। पत्थर को कोई देखता है रोड पे चलता है, पत्थर को कोई उधर ध्यान नहीं देता है, इसलिए उन्हें पत्थर बना दिया। तो भगवान के चरण कमलों के धूल मात्र से, चरण कमलों के स्पर्श से नहीं, चरण कमलों के धूल मात्र से वो पत्थर क्या बन गई, वो दोबारा से स्त्री बन गई। सोच सकते हैं भगवान के चरण कमलों का धूल कितना शक्तिशाली है। इसलिए तो भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप अपने चरण कमलों का धूल बना लीजिए। सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं ना शिक्षाष्टकम में। इसलिए बोलते हैं कि हमको संसार का पूरा सिद्धि रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए मुझे, आप अपने चरण कमलों का छोटा सा धूल बना लो आप बस। फिर सारे असुरों को मारने के बाद, सब कुछ सुबाहु मारीच सबका ठिकाना लगाने के बाद भगवान पहुंचते हैं किधर, मिथिला पहुंचते हैं। तो मिथिला में भगवान जब प्रवेश करते हैं तो जिन मुनि के साथ जा रहे थे भगवान राम और लक्ष्मण, उनके बारे में भी ज्यादा जानते नहीं थे। विश्वामित्र मुनि से पहली बार ही मिले हैं राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र मुनि कौन है, इनका क्या यश है, इनका क्या वैभव है, नहीं जानते। तब जैसे ही मिथिला प्रदेश में प्रवेश किया राम जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि के साथ, तो जनक जी के जो पुरोहित हैं उनका नाम क्या है, सतानंद जी, जनक महाराज के जो पुरोहित है वहां पे। और सतानंद जी किनके पुत्र हैं, गौतम मुनि और अहिल्या के पुत्र हैं सतानंद जी। सतानंद से मिलने के बाद सतानंद जी बतलाते हैं कि राम और लक्ष्मण को कि आप कितने बड़े बड़भाग्य हो आप, कि आप ऐसी मुनि के साथ आपको संग करने का अवसर मिला है। उनके बारे में बतलाते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो आपके कुल गुरु हैं और आपके जो विश्वामित्र मुनि है उनके बीच का संबंध क्या है, कितना बहुत गहरा रिश्ता है उन दोनों का। फिर कैसे उन्होंने यज्ञ किया, कैसे उन्होंने तपस्या किया, किस तरीके से उन्होंने ये जो इनको पदवी दिया गया कैसे उन्होंने प्राप्त किया है, सारा कुछ बतलाया। फिर उनका स्वागत किया गया। मिथिला नरेश जनक जी स्वागत करते हैं, उन्हें लेकर आते हैं। पता चलता है कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। और जब फिर वो महल में जाते हैं तो महल में जनक जी सीता माता का कथा सुनाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे ले जाने का उद्देश्य ही ये था कि सीता का स्वयंवर होने वाला है। हालांकि राम लक्ष्मण को पता नहीं था पहले। भगवान ने, विश्वामित्र मुनि जी ने बोला कि मैं जा रहा हूं मिथिला, वहां पे जनक की पुत्री सीता, उनका स्वयंवर होने वाला है, अगर आप चलना चाहते हैं तो चलिए। तो दोनों साथ चले। तो जिनका स्वयंवर होना होता है उसका गुणगान किया जाता है। सबसे पहले महाभारत में द्रौपदी का गुणगान किया गया है, पढ़ा है आपने, सुना है? जब स्वयंवर होता है, जिसके बारे में आप भी देखा होगा आप लोगों ने, मैं यहाँ पे बहुत पुराना हो गया हूँ, नहीं तो जो कथा सुनाने आते हैं पहले उसका गुणगान किया जाता है। प्रभु जी ये हैं, प्रभु जी वो हैं, गुणगान किया जाता है। तो जिनको स्वयंवर जिनको वहां पे रखा जाता है, वो मंच पे बिठाया जाता है, पहले उनका गुणगान किया जाता है। क्यों उनको सुने, क्यों उनको देखें, क्यों उनके लिए हम अपना समय का त्याग करें, कुछ विशेष होना चाहिए। तो सीता माता का गुणगान भगवान के सामने और विश्वामित्र मुनि जी के सामने दशरथ महाराज खुद करते हैं कि किस तरीके से हमें सीता प्राप्त हुई है। ये कोई साधारण बालिका नहीं है, साधारण स्त्री नहीं है। एक बार दशरथ महाराज, जनक महाराज हल चला रहे थे। हल जानते, देखा आप लोगों ने? हल के आगे वाले भाग को बोलते हैं सीत। हल दो तरीके का होता है, जिन्होंने कभी खेती किया होगा। एक हल होते हैं जिसमें 4-5 वो लगे होते हैं कुदाली। एक हल होता है जिसमें एक ही लगा होता है बस।
उसको सीत बोलते हैं। जनक महाराज खुद जाकर हल चलाते थे अपने खेतों में। जब वो हल से वो चला रहे थे बैल के माध्यम से, तो वो सीत से कुछ ऐसा टकराया कि जमीन के अंदर से कुछ निकला। फिर उसमें से जो एक कन्या थी, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? सीता। और फिर उनके गुणगान में कहते हैं कि हमारे पास वर्षों से पूर्वजों का दिया हुआ हमारे पास एक धनुष है। वो धनुष को उठाने के लिए कितने लोग लगते हैं? 300 लोग लगते हैं। 300। कभी अगर साफ सफाई करना होता है घर में, अगर वो धनुष को उठाना होता है तो 300 लोग उठाते हैं उस धनुष को फिर वहां पे सफाई किया जाता है। लेकिन जो मेरी पुत्री सीता है, वो बाएं हाथ की एक उंगली से उसको उठाकर रख लेती है, सफाई करती है, फिर वापस रख देती है उसको। तो इस तरीके से अनेक गुणगान करते हैं दशरथ महाराज अपनी पुत्री का, और उस सभा में बहुत सारे लोग आए रहते हैं। फिर सारे विफल हो जाते हैं। ये कथा 2-3 दिन से रामायण ही चल रहा है, तो बहुत जगह सुना चुका हूं, बहुत सारे भक्त। तो राम जी धनुष तोड़ देते हैं, परशुराम जी उपस्थित हो जाते हैं। परशुराम जी का भय होता है, सारे लोग डर जाते हैं। फिर दोबारा से दशरथ महाराज के सामने राम और लक्ष्मण अपने पिताजी का जो स्वाभिमान है, मान है, दोबारा से स्थापित करते हैं और विवाह का तैयारी किया जाता है वहां। और जब विवाह जब पता चलता है कि भगवान श्री राम इस स्वयंवर में सीता माता को उन्होंने जीत लिया है, तो ये खबर मिथिला में और साथ साथ में ऊपर के सारे लोगों में, नीचे के सारे लोगों में फैल गया। जैसे दावानल फैलता है, देखा है? अभी कुछ समय पहले दावानल लगा था। सोते हैं और उठते हैं, उसके समय में, उतने समय में मीलों कोसों मील दूर तक आग फैल जाता है। तो खबर भी ऐसे फैलता है। सबको पता चल गया कि भगवान राम जी का सीता माता से विवाह होना है। ऊपर देवी देवताओं को पता चल गया, यक्षों को पता चल गया, ऋक्षों को पता चल गया, किन्नरों को पता चल गया, देवताओं को पता चल गया, नागलोक में पता चल गया, हर व्यक्ति को पता चल गया। सबने घोषणा किया और सारे देवी देवता अपने अपने विमान में बैठ गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तैयार होकर सारे बैठ गए। और सबने बोला कि चलो अब चलते हैं। कहां चलते हैं? मिथिला चलते हैं। आप सोचिए कि सारे देवी देवता एक साथ अगर विमान में बैठकर, आप सोच पा रहे हो? ऐसे छोटा मोटा कोई अगर मंत्री आ जाता है ऐसे 150 गाड़ी लेकर, तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है गुड़गांव का। अगर सारे देवी देवता जानते हैं कितने? ऐसे बोला जाता है 33 कोटि हैं। 33 अलग अलग है, कुछ वसुस, कुछ आदित्य है, कुछ मारुतस। 33 कोटि सारे देवी देवता के पास क्या है? अपना अपना विमान है। आपके पास अपना अपना क्या है? वाहन है, गाड़ी है। लेकिन उनके पास अपना अपना विमान है। विमान में बैठकर सारे चल पड़े कहां की ओर? मिथिला की तरफ। और उन सब में अग्रणी ब्रह्मा जी आगे हेड कर रहे हैं सबको, और उनके पीछे सारे देवी देवता। ब्रह्मा जी को याद आता है, ऐसे कैसे चल सकते हैं हम? शिव जी को तो लिया नहीं, भगवान शिव को याद करते। भगवान शिव आते हैं अपने परिवार सहित, कार्तिक, गणेश, माता पार्वती, भगवान शिव, ब्रह्मा जी के सारे पुत्र, सारे देवी देवता, सारे उपस्थित हो जाते हैं अपने अपने वाहन में बैठ के। आप सोच लो लाइन कितना लंबा लगा होगा हवाई जहाज का, सोच पा रहे हो आप लोग? और सारे जा रहे हैं कहां? मिथिला, जनकपुर, राम और सीता का विवाह देखने के लिए। शिव जी कहते हैं कि आप लोग भूलो मत। कई बार ऐसे फेस्टिवल का माहौल होता है तो सारे भूल जाते हैं, हो हल्ला मचाने लगते हैं। तो भक्तों को समझाना पड़ता है कि अरे ये ना हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो चेतना हमारा वैसा ही होना चाहिए। एक बार आप लोगों के जैसे एक बार यूथ फेस्टिवल हो रहा था, तो पीछे से सबने सीटी बजाना शुरू कर दिया, हो
भक्तों को समझाना पड़ा, अरे भाई बदमाशो, यहाँ हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए आए, सीटी मारने और ये हुआ करने के लिए नहीं आए, यहाँ पे कीर्तन करके नाचिए। तो भगवान से बोलते हैं कि आप लोग भूलो मत कि हम भगवान राम और सीता माता के विवाह में उपस्थित हो रहे हैं, और आप लोग क्या सज धज के हवाई जहाज पकड़ लिए हो? ऐसा क्या लगता है आपको एंट्री मिलेगा वहां पे? आप ज्यादा अपना ऐश्वर्य दिखाओ, क्या लगता है कि जनक महाराज के पास, भगवान राम और सीता माता के पास आपसे कम ऐश्वर्य है? और देवता अगर बन के जाएंगे तो कोई प्रवेश करने देगा? सारे तो फिर पूजा पाठ करने लग जाएंगे, फिर उनको तो मजा खराब हो जाएगा सारा। तो भगवान से बोलते हैं कि हम लोगों को मर्यादा में रहना है। अभी सबसे अग्रणी है कौन? ब्रह्मा जी से भी शिव जी हैं इन सब के साथ। तो शिव जी ब्रह्मा जी के समेत सारे देवी देवताओं को लेकर आते हैं, कहाँ? मिथिला में आते हैं, और सब मनुष्य का रूप धारण करते हैं सारे। और इतने सारे लोग, इतने सारे हर्ष में हैं मिथिला में कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि इतने सारे लोग कहां से आ रहे हैं। सब तो यही सोच रहे हैं कि अब सीता राम का विवाह है तो इतने सारे लोग तो आएंगे ही, लेकिन सारे देवी देवता किन्नर जितने सोच सकते हैं सारे, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 6 लोग, पृथ्वी, हर जगह से सारे लोग आगे उपस्थित हो गए। और सब यही सोच रहा है कि कैसे, कौन सा रूप धारण करूं कि सबसे नजदीक, मंडप के सबसे नजदीक मिले मेरे को स्थान। कई बार भक्त भी जैसे मंदिर में जन्माष्टमी, रामनवमी ऐसे कुछ होता है तो सोचते हैं क्या ऐसा करूं कि जहां अभिषेक हो रहा है वहां तक मैं घुस के। तो कई बार कुछ समय पहले, पिछले साल, भक्तों ने एक उपाय निकाला, सब अपने अपने ट्राइपॉड निकाला, सबने अपना फोन निकाला, प्रभु जी मीडिया से हूं मैं, प्रभु जी मीडिया से हूं, प्रभु जी सेवा है, सेवा है। तो सिक्योरिटी वाले को पता चला, अच्छा इतने सारे सेवा में कैसे हैं भाई? सब एक छोटा सा ट्राइपॉड लेके, फोन लेके पहुंच गया ऐसे। सारे देवी देवताओं ने भी ऐसा ही रूप अपनाया। सबने सोचा कि ब्राह्मण बन जाता हूं, ब्राह्मण बन के आगे घुस सकते हैं, मंत्र उच्चारण करना है, पूजा पाठ करना है, हवन करना है। लेकिन फिर सब डाउट करेंगे, ऐसे ज्यादा जो सीनियर डिवोटीज होते हैं वो निकल जाते हैं, माता पार्वती, ब्रह्मा जी, कार्तिकेय, भगवान शिव, ये सब सीनियर डिवोटीज थे वहां। इन सबको प्रवेश मिल गया, इनको कोई मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन बाकी सब जो छोटे मोटे थे वो बेचारे पीछे रह गए, पीछे से दर्शन करना है उनको। ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज बड़ा प्रसन्न और बड़ा ही आनंद का उत्सव है। हर दिन तो इतना आनंद नहीं आता था। शिव जी बोलते हैं कि आज बहुत ही आनंद का उत्सव है, जो मुझे 15 नेत्र मिला हुआ है। शिव जी के 15 नेत्र हैं, जानते हैं? पंचमुखी शिव हैं। शिव जी के 5 मुख हैं और एक मुख में 3 आंखें हैं। नॉर्मली बताया जाता है कि भगवान शिव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो क्या होता है? प्रलय हो जाता है। लेकिन आज भगवान ने 3 नहीं, 15 आंख खोलकर भगवान राम और सीता माता के विवाह का दर्शन कर रहे हैं, 15 आंख खोलकर। और आज पश्चाताप कर रहे हैं कि हे प्रभु, 15 ही आंख क्यों दिया है आपने हमें? और ज्यादा दिया होता तो हर एंगल से हम कवर कर रहे होते। इधर देख रहा हूं तो उधर वाला छूट रहा है, उधर देख रहा हूं तो उधर वाला छूट रहा है। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के पास भी आंख है, कितने? 8 आंख है। बोलते हैं कि काश मेरे पास भी भगवान शिव जैसे 15 आंख हुआ करते तो मैं भी और अच्छे से दर्शन कर पाता। 8 ही आंख है। मेरे से 1.5 गुना तो कार्तिक के पास है। कार्तिक को जानते हैं? कार्तिक भगवान शिव के पुत्र, उनके पास 1.5 गुना आंख है। बोला तुलसीदास जी कहते हैं कि 1.5 गुना, ब्रह्मा जी के 1.5 गुना आंख है उनके पास। ब्रह्मा जी के पास 8, तो कार्तिकी के पास कितना है? 12 आंख। 12 आंखों से दर्शन कर रहे हैं। और पीछे कोने में बैठे इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, आनंद से दर्शन कर रहे हैं। और इंद्रदेव के पास जानते हैं कितने आंख हैं? हजारों आंखों से दर्शन कर रहे हैं भगवान। जब पीछे वार्तालाप किया हम लोगों ने गौतम मुनि और अहिल्या का, तो उसके बीच इंद्रदेव को श्राप मिला था गौतम मुनि के द्वारा
और उन श्राप में गौतम मुनि ने यही श्राप दिया था इंद्रदेव को कि आपके शरीर में 1000 ऐसे मतलब योनियां हो जाए ऐसे, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया था इंद्रदेव ने। बहुत समय के पश्चाताप के बाद जब गौतम मुनि का हृदय पिघला तो उन्होंने बोला ठीक है, इन योनियों को आंख में परिवर्तन कर देता हूं। तो इंद्रदेव आज हाथ जोड़कर गौतम मुनि का धन्यवाद करते हैं कि मुनिवर, आज आपका श्राप आज मेरे लिए वरदान बन गया कि जो जिस चीज के लिए ब्रह्मा जी तरस रहे हैं, जिस चीज के लिए भगवान शिव तरस रहे हैं, जिनके लिए सारे देवी देवता तरस रहे हैं, वो आज सुलभ से दर्शन कर पा रहा हूं। आप सोचिए, एक साधु का श्राप जब मिल जाता है तो देवी देवता, जब भगवान ब्रह्मा भगवान शिव जिस चीज के लिए तरसते हैं वो मिल जाता है। साधु संतों के श्राप में अगर वो वरदान दे तो क्या हो सकता है, आप सोचो। भगवान राम और सीता माता का विवाह, सारे ऐसे दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते सब विवाह हुआ बढ़िया सा। जब सीता माता को पता चला कि बारात के लिए भेजा गया है, विवाह तो तब होगा ना जब बाराती आएंगे, अभी तो राम लक्ष्मण ही है खाली, तो बाराती के लिए भेज दिया गया समाचार। अयोध्या से दशरथ महाराज अपने प्रजा के साथ पूरे बाराती लेकर निकल पड़े। और जब ये समाचार आया कि मिथिला के पास बारात पहुंचने ही वाला है, और जब सीता माता को ऐसा पता चला तो सीता माता के पास बहुत सारा सिद्धि है, उन्होंने अपनी कुछ सिद्धियों को भेज दिया कि हमारे प्रभु के घर वाले सारे आ रहे हैं, उनके घर वाले यहां बारात के लिए आ रहे हैं, उनको कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। तो माता सीता के आज्ञा पाकर सारी रिद्धि सिद्धि सारे पहुंच गए और सारी रास्ता में सारी बारातियों का सेवा करने लगे। और बाराती में सारे लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि अगर सफर इतना अच्छा है तो जहां पहुंचना है वो कितना अच्छा होगा। कई बार ऐसे जो कभी पहाड़ में नहीं गया है, कभी नहीं, पहली बार अगर वो पहाड़ में जाता है तो सोचता है कि जब ये रास्ता इतना अच्छा है तो जब जहां जाना होगा वहां कितना अच्छा होगा। सोचते हैं ना ऐसा, सारे अपना फोन निकालते हैं, कैमरा निकाल के फोटो खींच खींच के सारा भर लेते हैं। सारे बाराती ऐसा आनंद का अनुभव कर रहे थे कि ये सफर कितना आनंद वाला है। ये सफर आनंद वाला ऐसे हो पाया क्योंकि सीता माता साक्षात सेवा करने के लिए वहां पर उपस्थित थी अपने सिद्धियों के माध्यम से। ऐसे फिर जब सारे बाराती वहां पे पहुंच गए, जब सारे वहां पे आ गए, विवाह हुआ। विवाह करने के बाद उनको जाने का समय हो गया, विवाह करने के बाद जाएंगे वापस। हर रोज तुलसीदास जी बोलते हैं कि हर रोज दशरथ महाराज जनक जी से आज्ञा मांगते हैं कि आज्ञा दीजिए प्रभु, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। और हर रोज जनक महाराज दशरथ महाराज के सारे प्रजा सहित उनको रोक लेते हैं ऐसे हाथ जोड़कर कि नहीं, अभी तो 1 दिन हुआ है, अभी तो 2 दिन हुआ है, अभी और सेवा करने का अवसर दीजिए, अभी तो और सेवा करने का अवसर दीजिए। हर रोज ऐसे करते 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 दिन निकल गए। तो फिर ऐसे कई बार ही होता है, तो फिर वरिष्ठ भक्त को बोला जाता है कि प्रभु आप बोलिए ना। कई बार ऐसा होता है कि भक्तों के घर जाते हैं, कई बार तो प्रसाद खिलाने पर लग जाते हैं, और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ तो कई बार वरिष्ठ भक्त से बुलवाना पड़ता है, थोड़ा बोलिए। तो दशरथ महाराज और विश्वामित्र मुनि सबने सतानंद जी को बोला कि प्रभु आप तो इनके पुरोहित हैं, आप तो इनके, क्या हो रहा है, उस स्पीकर को थोड़ा ना इधर उधर घुमाइए, कोई आज है नहीं, इधर इधर हमारी तरफ, बस। इनके अंदर भी घुस गया ऐसा लग रहा है ना, शूर्पणखा और पता नहीं कौन कौन। तो सतानंद जी बोलते हैं कि प्रभु आपका आनंद हो रहा है, हम समझ सकते हैं कि आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं ऐसा, लेकिन इनको भी अयोध्या भी तो देखना है, बाकी उनके प्रजा भी तो इंतजार कर रहे होंगे उनको। तो इस तरीके से आज्ञा पाकर बहुत समय कौशल नहीं मिथिला में बिताने के बाद उनको छोड़ा गया और फिर साथ में लेकर गए छोड़ने के लिए।
और दहेज दिया। दहेज मतलब क्या है? ऐसा डिमांडिव दहेज नहीं कि 1 गाड़ी और 4 हाथी या 5 घोड़े और 10 तोला सोना अगर दोगे तभी विवाह होगा। दहेज का मतलब क्या है? जनक जी प्रसन्न होकर सीता माता के साथ उन्होंने अपनी प्रसन्नता से अपना यश वैभव के हिसाब से उनको दिया कि आप ये सारा कुछ उनकी सेवा में होना चाहिए। कुछ नौकर चाकर, कुछ सेविकाएं ऐसे भेजा। आवाज कम हो गया अभी सुनाई पड़ रहा है ना सबको? ठीक है। फिर दशरथ महाराज बारात लेकर चले गए और साथ साथ जनक जी भी जाते हैं और जनक जी पीछे आने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे जनक जी को बोला जाता है कि वो विदेह है। विदेह, विदेह का मतलब क्या है? वो स्थान का नाम है। और दशरथ जनक जी को बोला जाता है कि बिल्कुल ही ये वैराग्य प्रधान राजा हैं। लेकिन जो वैरागी होते हैं वो कभी रोते नहीं। आपने सुना ऐसा कभी? जो जिनके हृदय में बहुत वैराग्य है उसको मोह नहीं होता है किसी भी चीज से। लेकिन बतलाते हैं वाल्मीकि जी की आज एक वैरागी के हृदय से भी क्या हुआ? आंसू निकलने लगा। आज वैरागी, एक जो वैराग्य वाला व्यक्ति, इतना वैराग्य वाला व्यक्ति भी मोह में फंस गया और वो अपनी पुत्री से अपना मोह छोड़ नहीं पा रहा है और वो पीछे जाना नहीं चाहता है और वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो अयोध्या तक छोड़ कर आऊंगा। ऐसे बोला जाता है कि जो वैरागी अपने आंख से आंसू नहीं बहाते, लेकिन भगवान के लिए तो वैरागी आंसू बहाता है। वैराग्य होता ही किस लिए? भगवान से मोह उत्पन्न करने के लिए तो संसार से वैराग्य करते हैं। तो भगवान से और सीता माता से अगर मोह है तो उन्हें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि संसारी मोह है। तो इस तरीके से बहुत करने के बाद, विदा करने के बाद दशरथ महाराज चले गए अयोध्या और जनक महाराज अपने कुछ लोगों के साथ वापस आ गए मिथिला। अब सारा समाचार पहुंच चुका था कहां? अयोध्या में, कि अब बारात पहुंचने ही वाली है। ऐसे होता है, खबरी होते हैं पहले आके कि बारात पहुंचने से पहले समाचार भेज दिया जाता है ऐसे कि स्वागत में हर कुछ तैयार रहना चाहिए। तो सारे भक्त, अयोध्या के सारे लोग तैयार थे भगवान राम जी का स्वागत करने के लिए। बोला जाता है शास्त्रों में, रामायण में, कि 2 दिन 3 दिन ऐसा हुआ है रामायण में, ध्यान देना आप लोग, इधर उधर नहीं, कि सारी प्रजा एक बार में अयोध्या छोड़कर बाहर निकले। कितने दिन? 3 दिन। पहला तब जब भगवान राम विवाह करके आ रहे थे, दूसरा तब जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे, और तीसरा तब जब भगवान वनवास काट कर वापस आ रहे थे। जब सारे अयोध्या वासियों को यह खबर दे दिया गया कि भगवान राम, सीता जी, दशरथ समेत चारों भाइयों का विवाह हो गया, सारे आ रहे हैं, तो सारे अयोध्या वासी आ गए भगवान के स्वागत करने के लिए और बड़ा भव्य स्वागत किया गया। और ये स्वागत पिछले क्लास में सुना चुका हूं आपको कितना विस्तार में कि कैसे स्वागत कराया गया पिछले संडे में। लेकिन बहुत विशेष है आज भी। जब आप सुन रहे थे कि देवी देवता भी उपस्थित हुए थे सारे, अब देवी देवता का जाने का मन नहीं हुआ अभी। अब अयोध्या वासी भी सारे सोच रहे हैं कि गए इतने कम थे, आ कैसे, इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सब सारे जब बहुत एक शोक में, बहुत ज्यादा आनंद में होते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता है इर्द गिर्द। बहुत दुखी होता है तो यहाँ पे कहाँ गंदा पड़ा है, कौन कहाँ पिट रहा है, कौन रो रहा है, पता नहीं चलता है। या बहुत ज्यादा आनंद में भी होते हैं तो ऐसा कुछ छोटा मोटा घटना अगर आसपास होता है तो कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ तो सारे अयोध्यावासी बहुत आनंद में हैं और सारे देवी देवता बारातियों के साथ आ रहे हैं। बाराती शुरू तो यहां हो रहा है लेकिन खत्म कहां हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। और उसमें भी शिव जी, ब्रह्मा जी, कार्तिकेय और इंद्रदेव सारे आगे आगे ऐसे उपस्थित हुए हैं।
माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उन सब के बीच ऐसे घुल मिल गए सारे, ब्रह्मा जी और शिव जी और माता पार्वती, सरस्वती और सची, किसी को पता नहीं चल रहा। सची मतलब कौन? इंद्रदेव की पत्नी, क्या बोलते हैं, रति। रति, सारे ऐसे घुल मिल गए, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। स्वागत किया गया, और जनरली ऐसा बोला जाता है कि जब विवाह होता है तो सबको अपना अपना बढ़िया सा एक कमरा सजा कर दिया जाता है जाने के लिए कि आप जाइए, आप जाइए। तो आज अयोध्या के राजमहल में 4 कमरे सजाए गए, लेकिन 4 बहुएं भी हैं, 4 पुत्र भी हैं, 4 पुत्र वधू भी हैं, लेकिन बहू इतनी सुंदर सुंदर आई है, सीता और मांडवी, उर्मिला और श्रुतकृति, इतनी सुंदर सुंदर बहू आई हैं कि सारी बहुओं को लेकर सारी सास अपने अपने कमरे में चली गई। कभी ऐसा सुना है? 3 मतलब किसी किसी ने बंटवारा कर लिया होगा, कुछ कर लिया होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी सासू माँ जो है अपनी बहुओं को लेकर कमरे में चली गई, इतनी सुंदर सुंदर बहू आई थी। लेकिन कमरा सजाया गया, और बोलते हैं कि जब सजाया जाता है तो उनको ज्ञान दिया जाता है कुछ, कि कैसे दूध पिलाना चाहिए, कैसे खाना खिलाना चाहिए। तो भगवान राम जी को ज्ञान देने के लिए कौन आया जानते हैं? एक पार्वती, दूसरी सरस्वती, तीसरी रति, ऐसे ऐसे रूप में आके प्रवेश कर गए और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। और सोचो कि भगवान राम को, सीता माता को यह शिक्षा दिया जा रहा है किनके द्वारा? माता पार्वती के द्वारा, कि कैसे दूध पिलाना चाहिए, कैसे खाना खिलाना चाहिए। पार्वती के द्वारा, और कैसे सरस्वती जी के द्वारा, कैसे अलग अलग और भी जो रानियां थी इनको शिक्षा दिया जा रहा है कि किस तरीके से ना अपने पति का सेवा करना चाहिए, कैसे उनके स्वभाव को समझना चाहिए। उनके सखियों ने उनको ज्ञान दिया कि देखो, आप अच्छी पत्नी तब बन पाओगे। आजकल मैं नहीं बोल रहा हूं, आज आप लोग अप्लाई करो आज एप्लीकेबल होगा भी नहीं। उनकी सखियां सीता माता को ज्ञान देती हैं। सखियां, माता पिता ने तो दिया ही, वो मैं नहीं बता रहा हूं अभी। सखियों ने ज्ञान दिया कि हे सखी, आप अगर आदर्श पत्नी बनना चाहती हो तो अपने पति का कैसे सेवा करना? सबसे पहले गुरु का सेवा करना, फिर अपने सास ससुर का करना, फिर अपनी पति का सेवा उनके रुख को, उनके भाव को समझ कर करना। अगर पति क्रोध में है तो शांत हो जाना, अगर पति थोड़ा शांत है थोड़ा हंसी मजाक कर लेना, उनके रुख, उनके भाव को समझ कर सेवा करना। बहुत मुश्किल है, आप लोग मत सोचना कि तो इस तरीके से अयोध्या में आप सोच नहीं सकते कि कितना खुशी फैला हुआ है। सीता का, राम जी का जो विवाह है, इनका वर्णन है। देवी देवता सोच रहे हैं कि यहीं कहीं अयोध्या के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर यहीं निवास कर लेना चाहिए। अब क्या रखा है स्वर्ग लोक में, क्या रखा है ब्रह्म लोक में, और क्या रखा है कैलाश में, नहीं जाने का है, उधर यही रहना है। और कार्तिकेय सोचते हैं कि मैं तो सेनापति हूं, जब सारे राजा यही रहेंगे तो हम वहां पे जाके क्या करेंगे? नेतृत्व तो तब करूंगा ना, उनकी सेना करूंगा जब राजा होंगे वहां पे। जब यही सारे यहाँ पे है तो मैं क्यों जाऊं वहां पे? तो मैं भी यही कुटिया बना लेता हूं अपना छोटा सा। तो इस तरीके से सब प्लान करते हैं, लेकिन विधि का विधान, सबको अपने अपने स्थान में जाना पड़ता है। सब अपने अपने स्थान में चले गए। अयोध्या में भी फिर अच्छा सा खुशहाली जीवन चलने लगा। फिर एक दिन आया कि जब दशरथ महाराज कहते हैं, आप याद करिए, कुछ समय पहले दशरथ महाराज ने कहा था कि जीवन का हर सुख है मेरे पास, लेकिन एक सुख नहीं है। दशरथ महाराज फिर से कहते हैं आज कि जीवन का हर सुख है। इसे बताते हैं, साधु संत बोलते हैं कि ऐसे जीवन में हमेशा आएगा कि उस समय लगेगा कि जीवन का हर सुख है, लेकिन एक सुख तो अभी बाकी है।
दशरथ महाराज आज कहते हैं कि जीवन का हर सुख है, लेकिन एक सुख नहीं मिला कि अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया, राम को राजा बनाने का सुख नहीं मिला मुझे। तो राजा बनाने का घोषणा करते हैं और अपने जो उनके पुरोहित वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि अच्छा कोई मुहूर्त निकालिए। तो वशिष्ठ जी पूछते हैं वही मुहूर्त अच्छा है जिस मुहूर्त में राम राजा बन जाएंगे। वो कोई मुहूर्त नहीं होगा कि जो भगवान को राजा बनाने के लिए मुहूर्त निकाला जाए। जिस मुहूर्त में उनको राज्य अभिषेक कर दिया जाए वही मुहूर्त क्या है, शुभ है। तो कहते हैं कि फिर तो इससे अच्छा भला, इससे और क्या अच्छा हो सकता है। आज ही अयोध्या में समाचार भिजवाओ, नगाड़े पिटवाओ, दुंदुभी बजवाओ, बिगुल बजवाओ, जितना सब कुछ कराना है कराओ। कल सुबह ही राम का राज्य अभिषेक होना चाहिए, कल सुबह। और राम के महल में उनको संदेश दिया गया है कि कल आप राजा बनने वाले हैं। तो राम जी ने क्या किया? राम जी प्रसन्न नहीं हुए बहुत, बोला उन्होंने सेवा के माध्यम से स्वीकार किया इसको ना। मेरे को हमेशा लगता है कि आजकल के भक्तों को ऐसा अगर संदेश दिया जाएगा तो सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, सबसे पहले हरि बोल। कुछ लोगों का जीवन व्हाट्सएप स्टेटस देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा इसके जीवन में क्या चल रहा है, इसके जीवन में सुख आया कि दुख आया, कि पतझड़ है कि बारिश है कि अभी उसने सांस लिया। व्हाट्सएप स्टेटस देख के पता चलता है। राम जी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, बहुत ज्यादा। और रात हुआ, पूरा रात में उस रात को बतलाया गया है कि सारे सेवक सोए नहीं, अयोध्या में कोई सेवक नहीं सोया। पूरी रात सब लोगों ने सेवा किया कि अयोध्या को कैसे सुंदर और इतना सुंदर बनाना है कि कल राजा राम बनने वाले हैं। हर द्वार पे बोला जाता है कि अयोध्या को गुलाब जल से धोया गया, गुलाब जल से। इतने सारे गुलाब जल बनाए होंगे रात को, फिर उन गुलाब जल से अयोध्या को धोया गया होगा। फिर जगह जगह के आम के पत्ते, केले के पत्ते से सजाए गए होंगे। और फिर कल सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि उन शुभ घड़ी का। और वो शुभ घड़ी क्या था कि जब भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक होगा। और फिर आप सबको पता है कि सुबह हुआ, लेकिन वो सूर्य का प्रकाश जो राम जी के ऊपर मुकुट धारण कराने वाला था, वो राम जी के ऊपर एक मुनि का वस्त्र धारण कराने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। पूरी रात 2 लोगों को ही पता था, बस 2 लोगों को, 3 लोगों को, कैकेयी, दशरथ और मंथरा। इन 3 लोगों को अलावा पूरी रात किसी को नहीं पता था कि कल सुबह भगवान राम वनवास जाने वाले हैं और राजा नहीं बनने वाले हैं। ये 3 रात को सो नहीं पाए, दशरथ महाराज, कैकेयी और मंथरा, ये तीनों नहीं सो पाए रात को। भगवान राम तो सो रहे थे अच्छे से। सुबह उन्हें समाचार दिया गया कि आप, जब ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठते हैं तो पहले घंटी बजता है, आश्रम में राजा को उठाया जाता है, उनका देखा जाता है सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं। देखा कि अरे न ये महल में राजा है न ये महल में रानी है, कहाँ है? पता चला कि दोनों तो कोप भवन में। फिर राम जी को बुलाया गया, राम जी को बताया गया। फिर राम जी ने जब पता चला कि पिता का ऐसा इच्छा के कारण वो कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रेम है हमसे, और कई माता चाहती है कि मैं वनवास को जाऊं और राजा उनका पुत्र भरत बने, तब दुखी भी नहीं हुए। इसलिए बोलते हैं तम तितिक्षवा भारत, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना कि सहन करो। और भगवान राम जी ने ऐसे, अगर कोई सोचता है ऐसा कि मैं राजा बनने वाला हूं, मेरे को मिलने वाला है, तो वो दुखी होता। भगवान राम तो यही सोच रहे थे बस कि सेवा करने का अवसर मिल रहा है, यहां नहीं करूंगा वहां कर लूंगा सेवा। फिर आप सबको पता है कि कैसे उन्हें वन को दिशा दे दिया गया, वन में जाने लगे राम जी।
फिर उनके पीछे पीछे सीता माता के पीछे पीछे लक्ष्मण जी, सारे निकल गए। और निकलते निकलते आप सबको पता है कि कैसे उन्होंने वो गुहा से मिले, कैसे वो रात गुजारा, कैसे गुहा ने रिक्वेस्ट किया कि आप राजा बन जाओ हमारे पास, हम देख नहीं सकते कि अयोध्या का कोई युवराज ऐसे जमीन पे सोए। ऐसा बताते हैं कि गुहा कि उनके कहने पे गुहा ने जब बिस्तर लगवाया, गुहा ने आज्ञा दिया अपने सेवकों को कि ऐसे बिस्तर लगाओ कि भगवान श्री राम को ऐसा लगे ना कि कोई राजमहल से कम है। तो पत्ते और फूल और इन सब चीजों का ऐसा बिस्तर लगाया कि भगवान राम बड़े आराम से वहां पे विश्राम कर पाए उस रात को। और गुहा जमीन के नीचे सोया उस दिन। गुहा ने सोचा जब हमारे प्रभु जब जमीन पे सो रहे हैं तो मैं जमीन पे कैसे सो सकता हूं, मैं जमीन के नीचे सोऊंगा। फिर इस तरीके से पार कराना था नदी। कौन सा नदी? नदी पार करना था। फिर आगे जाते हैं तो केवट सरयू, उनके गुहा के बहुत सारे लोग थे जो नाविक थे, उनमें से एक था, उनका नाम था क्या? तुम लोगों ने सोचा आज हम हड़ताल कर देते हैं। उसको कुछ स्मरण हुआ केवट को, और उन सब नाविकों का हेड था और उसका नाम था केवट। केवट ने सोचा आज ही वो दिन है जो मेरे मन में जो स्मरण हो रहा है उस चीज का पूर्ति कर सकता हूं मैं। उसने बोला आज हड़ताल है, आज कोई नाव नहीं चलाएगा। ऐसा होता है, ऑटो वाले स्ट्राइक कर देते हैं। अभी कुछ समय पहले ब्लू स्मार्ट कैब वाले हड़ताल पे थे, तो सारे नाव वालों ने हड़ताल कर दिया उस दिन। और उसने बोला कोई नाव नहीं चलाएगा आज, सबका छुट्टी है, सब अपने अपने घर जाओ। और सबको छुट्टी करके अकेले चले गए नाव के पास। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और वहां पे केवट, और एक ही ऑप्शन है उनके पास। और जब ऑप्शन कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो रेट बढ़ जाता है। जानते हैं मार्केटिंग का ये प्रिंसिपल है। ये अगर सप्लाई ज्यादा डिमांड कम तो रेट कम हो जाता है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो रेट बढ़ जाता है। आज डिमांड है और सप्लाई कम है तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा नहीं, मन माना, जो मन में है वो कराएंगे आज। तो केवट को बोला कि पार कराना है नदी। तो केवट ने बोला हाँ प्रभु, ये तो हमारा सेवा ही है, जात से ही मला हूं, यही सेवा किया है बचपन से लेकर, तो हम क्यों नहीं कराएंगे। तो बोला पार कराओ। बोला पार कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ शर्त है हमारे। सेवा तो करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन कुछ शर्त है हमारे। और शर्त यह है कि जो मैं कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। मैंने आपके बारे में कुछ सुना है, और सुना यह है कि आपका जो चरण कमल है, चरण कमल नहीं, चरण कमलों का जो धूल है वो बड़ा ही खतरनाक है। अगर चरण कमल खतरनाक होता तब तो लेकर ही नहीं जाते। फिर चरण कमलों का धूल खतरनाक है। तो मैं चाहता हूं कि आपके जो चरण कमल में जितने भी धूल है, कण कण सबको धोऊं। अभी पीछे ही कुछ समय पहले सुना था कि आपके चरणों का जो एक रज गिरने से पत्थर क्या बन गया? एक स्त्री बन गई। अभी हमारे पास एक ही स्त्री है, उसी के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, उसका डिमांड पूरा नहीं हो पाता है। सिंदूर देता हूं तो चूड़ी कम हो जाता है, चूड़ी देता हूं तो साड़ी कम हो जाता है, साड़ी देता हूं तो सैंडल कम हो जाता है। अगर आपके चरण कमल पड़ने से पत्थर तो ज्यादा पाषाण होता है, पत्थर से कम पाषाण है नाव, नाव तो लकड़ी का होता है। अगर पत्थर पिघल गया तो नाव क्या चीज है प्रभु, इसको तो आप ऐसे ही पिघला दो। और पत्थर स्त्री बन गई, अगर ये स्त्री बन गया तो हमारे पास दो हो जाएगा, घर जा भी नहीं पाऊंगा मैं। तो इसलिए पहले आपके चरण कमलों को धोऊंगा मैं। धोने दोगे तब मैं सेवा कर पाऊंगा, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था, बहुत क्रोध आ रहा था, क्रोध नहीं बहुत क्रोध आ रहा था। आंख दिखा रहे थे, आंख उनके लाल हो रहे थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। आज हड़ताल कर दिया है, कोई नाविक दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। तो नदी से पानी लेकर आए, चरणों को धोया। धोने के बाद
जो जल है उसको पी लिया। पीने के बाद उस जल को अपने परिवार वालों को भेज दिया, बोला कि छिड़क दो। फिर आंखों में लगाया, सर में लगाया, फिर से धोया, और जानबूझ के लक्ष्मण जी की तरफ देख रहा है और सीता माता की तरफ देख रहा है, और प्रतिशोध की भावना से देख रहा है। वो केवट प्रतिशोध की भावना से दोनों की तरफ देख रहा है। किनके पीछे? सीता माता और लक्ष्मण से। और कह रहा है दोनों से बदला ले रहा हूं मैं, दोनों से। और स्मरण कर रहा है उस समय का, पिछले जन्म में वो कछुआ था। और भगवान जब शेषनाग पे विश्राम करते हैं, माता लक्ष्मी उनकी पांव दबाती है, चरण पखारती है, तो कछुआ सोचता है कि भगवान का चरण थोड़ा सा स्पर्श कर लूं। चरण थोड़ा सा नीचे आ रहा था, तो लक्ष्मी माता ने देखा ऐसे, तो शेषनाग ने पूंछ से ऐसा मारा कि कछुआ पता नहीं कहां चला गया। तो दोनों को देख रहे हैं केवट। बोला तुम शेषनाग हो लक्ष्मण, और तुम लक्ष्मी हो, तुमने सेवा से वंचित किया था, आज जी भर के सेवा करूंगा, तभी यहां से पार कराऊंगा। धोने के बाद बार बार धोते थे, बार बार धोते थे, ऐसा बोला गया है। तुलसीदास जी बोलते हैं ऐसा कि इतना धोया कि जल भर गया। उनके गांव वालों ने पी लिया, गांव वालों को उद्धार कर दिया, सबका उद्धार कर दिया उस जल से, भगवान के चरण के जल से। वो चरण का जल, जिस जल को भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं, जानते हैं? भगवान के चरणों से जो जल निकलता है उसको ही गंगा कहते हैं, और उसको भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो कितना शुभ होगा वो जल। और उसका धारण किया केवट ने, पान किया केवट ने, उनके परिवार वालों ने पान किया, सबने पान किया, सबका मन तृप्त हो गया। तब फिर उनको नाव में बिठाया, और नाव में बिठाया, फिर उनको पार कराया। फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि देखो, जब ऋषि मुनियों के पास जाते हैं तो वो कुशल मंगल पूछते हैं, आप बताओ कैसे हो, हाल चाल ठीक है नहीं है। तो भारद्वाज मुनि ने कुशल मंगल पूछा तो बताया कि हाँ हाँ सब ठीक है, ऐसे पिताजी का आज्ञा पालन करने के लिए मैं इधर आया हूं। आप बताओ कि मेरे लिए कौन सा उचित स्थान होगा जहां पर मैं जाऊं। आप ध्यान दीजिए, भगवान श्री राम ने पूछा भारद्वाज मुनि से कि वो कौन सा उचित स्थान है जहां पर मैं जाऊं। भारद्वाज मुनि ताली बजाकर हंसने लगे। कैसे हंसते होंगे, मेरे को हंसना नहीं आता, एक्टिंग करना नहीं आता। ताली बजाकर हंसने लगे, हा हा क्या बात कर रहे हो। आप पूछ रहे हो कहां जाऊं मैं, कहां रहूं, आप ये बताओ कहां नहीं हो आप। ये वही भारद्वाज मुनि है जो वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं। और वाल्मीकि मुनि जब रामायण लिखना प्रारंभ किया था उन्होंने, तो भारद्वाज मुनि उनके सामने उपस्थित थे। इनके गुरु ने जिन्होंने रामायण लिखा है वो राम जी को नहीं जानेंगे, वो राम जी को भली भांति जानते थे। ये उनके शिष्य हैं, भारद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। यही तमस नदी के किनारे बैठ के ध्यान कर रहे थे, भारद्वाज मुनि ही वहां पे साथ में बैठे थे। इनको सब कुछ पता है कि ये कौन है, यही तो पर ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और ये आज मेरे साथ मजाक करने आए मेरे से, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्थान पर आए हैं, लेकिन मेरा उपहास कर रहे हैं ऐसे कि मैं कहां रहूं। उन्होंने बोला कि आप कहां नहीं हो जो आप कहां रहने के लिए पूछ रहे हो। भगवान राम कहते हैं कि प्रभु आप बड़ा सिद्धांत में, फिलॉसफी में चले गए हो, आप बतलाइए, मैं लीला कर रहा हूं। फिलॉसफी बोल के लीला खराब कर देते हैं कई बार भक्त। नहीं, जैसे एक बार हम लोग ना दामोदर लीला, कार्तिक में हम लोग बहुत बारी दामोदर लीला करते हैं, हर जगह दीपदान दीपदान। तो एक बार हम लोग ऐसे कथा कर रहे थे कि देखो भगवान को बांध दिया यशोदा माता ने, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। तो कोई भक्त बोलता है अरे वो तो भगवान है, भगवान को कोई कष्ट थोड़ी होता है, बांध थोड़ी कोई सकता है। तो फिलॉसफी बोल के लीला खराब कर देते हैं। भगवान ने बोला कि प्रभु फिलॉसफी बंद करिए, लीला चल रहा है यहाँ पे, आप बतलाइए कहां जाऊं। तो भारद्वाज मुनि ऐसे कुछ 12-14 स्थानों का वर्णन करते हैं। वो कोई ज्योग्राफी नहीं बताते हैं कि उस स्थान पे जाइए आप, वो गुण बताते हैं कि ऐसे स्थान पे रहो। बोलते हैं कि ऐसे स्थान पे रहिए कि जहां पे
आपका गुणगान किया जाता है। ऐसे स्थान पे रहिए जहां पे लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं। ऐसे स्थान पे जाइए आप जहां पे लोग गायों का रक्षा करते हैं। ऐसे स्थान पे रहिए जहां पे लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। ऐसे स्थान पे रहो। ऐसे बहुत सारा स्थान का वर्णन किया है, ज्योग्राफिकल एरिया नहीं बताया, वो गुण बतलाया है कि ऐसा कार्य जहां पे होता है उस स्थान पे आप जाइए। और फिर इशारा किया कि इस दिशा में आप चले जाइए, और उस दिशा में जाओगे तो एक जो पर्वत आएगा, पहाड़ आएगा, जंगल आएगा, वहीं पे आप अपना विश्राम स्थान लीजिएगा। ऐसा तो भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेने के बाद, भारद्वाज मुनि से कृपा प्राप्त करने के बाद सीता, राम, लक्ष्मण तीनों चल पड़े। अभी तक अकेले हो गए थे, यहां तक नदी पार करने के पहले सारे थे वहां पे, गुहा, सुमंत्र जी सारे थे, लेकिन पार करने के बाद अब अकेले हो गए। सबको छोड़ दिया, बोला अब अपने अपने घर जाइए, अब हम लोग जाते हैं अपना वनवास करने के लिए। तो चलते चलते एक स्थान पे पहुंचे। उस स्थान का नाम था क्या? चित्रकूट। चित्रकूट गए थे आप में से बहुत सारे भक्त। चित्रकूट पहुंचे तो देखा यहां पे बड़ा सा पर्वत, बड़ा सा जंगल, इतने झरने, कंदमूल, जैसा वर्णन किया था ये सारा कुछ है, सारे ऋषि मुनि। यही वो स्थान है जहां पे भारद्वाज मुनि हम लोगों को भेजना चाहते थे। तो स्थान पे पहुंचने के बाद लक्ष्मण जी एक बढ़िया सा कुटिया बनाते हैं। कुटिया बनाने के बाद लक्ष्मण जी के बारे में बताया जाता है कि उनको बहुत अच्छा कुटिया बनाना आता था उनको। इतना अच्छा कुटिया बनाने लगते हैं कि भगवान श्री राम जी जब देखते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि प्रभु, अपने भाई को, लक्ष्मण को बोलते हैं कि हम वनवास करने के लिए आए हैं, यहां पे भोग विलास करने के लिए नहीं आए हैं। आप सोचिए ये क्या चेतना रहा होगा भगवान श्री राम जी। ऐसा बोला है भगवान राम ने लक्ष्मण जी को, ऐसा बोला कि पिताजी ने बोला है वनवासी की तरह जीवन जीना है, तो वन में भी आए हैं तो वनवासी की तरह रहना है, ऐसा राजा की तरह नहीं। आप इतना बढ़िया से ये जो महल बना रहे हो, कुटिया का महल बना रहे हो, थोड़ा सरल सरल रखो इसे। और ये सब जब कुछ चल रहा था तो ये जो सारा संदेश है ये भरत और शत्रुघ्न को पता चला। दोनों चले गए थे अपने ननिहाल में, भरत और कौन, जोर से बोलिए। हाँ, दोनों को जैसे ही आए वापस आए तो देखा कि सारे दुख में हैं, कोई खुशी नहीं है। ये राजमहल लग नहीं रहा है, ऐसा शोक सभा हो चुका है, ऐसा बंजर बन चुका है। कुछ ही दिनों हुए, अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी कुछ सप्ताह हुए होंगे, महीना हुआ होगा। ऐसा क्यों हुआ है? जब उन्हें पता चला तो अपनी माता का त्याग करके, अपने राज्य को त्याग करके, सारी सेनाओं को लेकर फिर सारी माताएं उनके पीछे पीछे चल पड़ी और सारे चल पड़े। फिर उन्हें ध्यान आया कि नहीं, अयोध्या में कुछ लोगों को छोड़ते हैं, कुछ सीमित सेना, कुछ सीमित लोगों को छोड़ते हैं जो अयोध्या का ध्यान रख सकें। ऐसे बोला गया है कि एक केयरलेस व्यक्ति की तरह नहीं चलेगा। ऐसा पहले ये विचार किया कि अयोध्या सुरक्षित कैसे रख सकता है, क्योंकि हम जा किस लिए रहे हैं? अयोध्या से राम जी को ढूंढने किस लिए जा रहे हैं? ताकि राम जी को लेकर आएंगे और अयोध्या का राजा बनाएंगे। मान लो हम सब कुछ लेकर चले गए, अयोध्या पे किसी ने धावा कर दिया और कोई राजा बन गया, तो क्या ऑफर करेंगे फिर भगवान श्री राम को? तो कैसा भाव में बहना खाली से नहीं होता है भक्ति, हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए कि किस लिए जो हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो भरत महाराज अपनी सेनाओं को लेकर, सब कुछ लेकर निकल पड़े। उन्होंने बोला कि आज मैं निकलूंगा, एक दिन भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे, आज राजा नहीं बन सकता मैं, भगवान श्री राम जी को मनाकर लेकर आऊंगा, वही राज्य के हकदार हैं, क्योंकि वही बड़े भाई हैं और उनमें ही सारे गुण हैं, सारे स्वभाव है, वही राजा बनेंगे। तो सबको लेकर निकल पड़े ऐसे। और जब उन्हें पता चला, रास्ते में आए तो मिले, किनसे मिले? गुहा से मिले। और जब गुहा ने देखा कि इतना बड़ा सेना के साथ कोई आ रहा है, वो ध्वजा से पता चल गया कि अयोध्या से कोई आ रहा है। ध्वजा होता है ना, झंडा होता है, और झंडा से पता चल जाता है। तो गुहा के मन में संदेह हुआ, और संदेह ये हुआ कि सब कुछ तो ले लिया है राम जी से भरत ने,
अब क्या बचा है जो अपनी सेनाओं के साथ आ रहा है आक्रमण करने के लिए? मन में संदेह हुआ उनके मन में, और जब संदेह हुआ तो उसने सबको चौकन्ना कर दिया। अविश्वास मानिए, सबको चौकन्ना कर दिया। किसने? सबने बोला कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक भरत यहां से गुजरकर आगे राम जी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम राम जी के सेवक हैं, मरते दम तक राम जी का सेवा करेंगे। हमारे लाशों को ऊपर से हमारे जा सकता है गुजर के भरत अपनी सेना को लेकर। जब तक हम जीवित हैं भरत अपनी सेना को लेकर यहां से गुजरना नहीं चाहिए। और सबको सचेत कर दिया। और सारे जंगल में रहने वाले कैसे युद्ध करते जानते हैं? छिप के मारते हैं। जंगल में रहने वाले जंगली लोग सामने सामने नहीं लड़ते हैं। कोई गुफा में छिप गया है, कोई गुफा में चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। जब लक्ष्मण आए, भरत आए सबको लेकर, तब पता चला कि ये किस उद्देश्य से आए। फिर गुहा भी साथ हो पड़े भरत जी के और सारी सेनाओं को। और जब पता चला कि राम जी कैसे चल रहे हैं, खाली पांव चले हैं और ऐसे वनवासी की तरह हैं, तो पहले भरत महाराज रथ के ऊपर चल के आ रहे थे। रथ पे उतरकर पैदल चलना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब भरत जी पैदल चलना शुरू किया तो प्रजा में बहुत सारे लोग बैलगाड़ी पर बैठकर आ रहे थे, सबने पैदल चलना शुरू कर दिया। जब भरत जी ने जब अपना खड़ाऊं उतार दिया तो सबने अपना चप्पल खोल के सब भी चलना शुरू कर दिए। तो कौशल्या माता बुलाती है दशरथ महाराज को कि भरत जी को कि भरत, ये अच्छा है, अपना प्रभाव दिखाना अच्छा है कि आपके मन में क्या है, लेकिन आपके आचार व्यवहार से बाकी लोगों के जीवन में क्या आ रहा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आप ऐसे चल रहे हो, बाकी सारे लोग आपको अनुगमन करते हैं। बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग वृद्ध हैं ऐसे। तो दोबारा से फिर बैठते हैं, ऐसे जाते हैं। फिर वो पहुंचते हैं कहाँ? चित्रकूट। और चित्रकूट पहुंचते हैं तो उस समय जो महल बना रहे थे, जो कुटिया बना रहे थे लक्ष्मण जी, उसमें प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश किया जाता है, जानते हैं? तो भगवान राम यज्ञ करने के लिए सामग्री ही जुटा रहे थे। मतलब तैयारी हो चुका था, लक्ष्मण जी ने सारा सामग्री जुटा लिया था, वो यज्ञ करने ही वाले थे। बस कि पता चलता है नीचे से कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और घोड़े हाथी के साथ, तो धूल आता है ऐसे, इतने सारे लोग चलते हैं तो कहाँ से आ रहा है। लक्ष्मण जी ने पता किया इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। देखा ध्वजा, देखा कि ये तो अयोध्या का ध्वजा है। तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया आक्रमण आक्रमण आक्रमण, अब गृह प्रवेश बाद में करेंगे, पहले हम आक्रमण करेंगे। तो लक्ष्मण जी को भी लगता है कि अब आक्रमण करने के लिए आए हैं ऐसा। लेकिन जब भरत महाराज आते हैं, फिर ये जो वर्णन है, ये वर्णन जब भरत महाराज का मिलन हुआ राम जी से, अभी राम जी को पता नहीं है कि उनके पिता का देहांत हो चुका है, दशरथ महाराज चले गए हैं, पता नहीं है उन्हें। और ये जो मिलन है, इस मिलन को बोला जाता है क्या? भरत मिलाप। ये हुआ है चित्रकूट में। और ये बोला जाता है कि बाल कांड, क्या वैसे तो जो सुंदर कांड है उसको बड़ा बोला जाता है कि रामायण में सबसे कोई रोचक कोई प्रसंग है तो सुंदर कांड है। लेकिन जो सबसे मर्म, जो ये प्रसंग है, सबसे मर्म ये यही प्रसंग है, भरत महाराज का राम जी से मिलन। ये जो मिलन है, इन मिलन के बीच में एक प्रसंग है, दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है, इसको बोलते हैं एक शास्त्रों में इसको बोला गया है, एक सर्ग है। रामायण को एक सर्ग सर्ग में विभाजित किया जाता है, इसको बोलते हैं कश्चित सर्ग। और इसमें सारा वार्तालाप है। अगर ये सुनेंगे, ये पढ़ेंगे, तो आपके आंखों से आंसू नहीं निकले तो मतलब आपका हृदय भी पत्थर का है। मतलब ऐसा ये प्रसंग है। लेकिन आज हम आपको सुना नहीं सकते समय के सीमा के कारण।
ये जो मिलन है राम जी का और भरत महाराज का, यह आपको अगली कथा में कभी और सुनाएंगे। अगले मिलन में हम लोग भरत मिलन करेंगे। विद्यानिधि प्रभु का चिट्ठी आ गया है, समय भी हो गया है प्रसाद भी आ गया है, तो थोड़ा हम कीर्तन और करेंगे, भजन गाएंगे थोड़ा सा। तो राम जी के मिलन, राम और भरत मिलाप कभी हम लोग और करेंगे, उसी बहाने हमारा मिलन एक बार और हो पाएगा कभी। तो आज का कथा हम यही विराम करते हैं। मन तो नहीं कर रहा है, आपका पता नहीं, लेकिन मेरा तो नहीं कर रहा है लेकिन समय सीमा विधि का विधान है। देवी देवताओं को अपने लोक जाना पड़ा, उनका भी मन नहीं कर रहा था। बाकी सारे लोगों का भी इच्छा हमेशा पूरा नहीं हो पाता है। तो अगली बारी में हम भरत मिलाप करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम।